दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके परीक्षा से पहले तो आप सभी सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपको आवाज़ की बहुत दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत ज़्यादा दिन नहीं, अपना नया जो ऑर्डर कर दिया है वो 1 से 2 दिन में, तो उसके लिए आप कि वो जल्द से जल्द आ जाएगा। और अब हमारे चैनल को पहली बार है तो हमारे और वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर। जो दोस्त आपके वीडियो पर से आना चाहते हैं और उनकी मदद हो सके। तो आज हम जी के 50 क्वेश्चन जो पिछले वर्ष आए थे उससे संबंधित लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित। ऑप्शन ए आपका है आर्य सभ्यता, ऑप्शन बी आपका भूमध्य सागरीय सभ्यता, ऑप्शन सी आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी आपका वैदिक कल वैदिक कालीन सभ्यता। का आंसर देने की आपसे क्या होगा। मातृ घाटी सभ्यता है। क्या दिया गया है। बटू है आपके सामने। राजस्थान के माउंट आबू में इस दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन ए आपका बौद्ध द्वारा, ऑप्शन बी जैनियों द्वारा, ऑप्शन सी आपका वो द्वारा, ऑप्शन डी आपका को द्वारा। राजस्थान में दिलवाड़ा का जैनियों द्वारा किया गया था। क्या आपके गीत गोविंद, अल्हड़ की, कालिदास की या राजा राव की। रचनाकार जयदेव हैं। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में जयदेव पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। गीत गोविंद में कृष्ण और वृंदावन की गोपियों का वर्णन है। क्वेश्चन देख क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। 1627 ईस्वी, 1674, 1680 में या 1670। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी ने 1674 ईस्वी के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। 53 वर्ष की आयु में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही हो जाएगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन देख क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन से गुरु थे। गुरु रामदास, गुरु तेज बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु नानक। को के छठे गुरु गुरु हरगोविंद आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 1606 से 1645 उम्र, 45 ईस्वी। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर के सामने, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने। वास्को डिगामा में वास्को डिगामा, कोलंबस ने,
तो भारत के चंद्रमा की खोज किसने की? आप सभी को बताना होगा। वास्को डी गामा ने की थी। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए दिमाग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 7 है आपके साथ। सभी लोग का उत्तर देने की। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? मुंबई में, सूरत में, या सुल्तानाती में, या ऑप्शन डी है आपका मद्रास में। सूरत में। चलिए क्वेश्चन देख बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। एक क्वेश्चन में क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 पे गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील कपड़ों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? चंपारण, चौरी चौरा, बारदोली, या साबरमती। चंपारण। 20वीं सदी के आरंभ में गोरो गोरे बाग बागान मालिकों के चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपने के 3/20वें भूभाग में तिल की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तीन कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके साथ। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? के गोखले, बीजी तिलक, सरदार पटेल, या राजा राम मनोहर राय। समाचार पत्र के संपादन बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1881 की गई थी। भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1857 ईस्वी में महाराष्ट्र से मानी जाती है। तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की? ऑप्शन ए आपका दांडी, ऑप्शन बी आपका पोरबंदर, ऑप्शन सी आपका अहमदाबाद, ऑप्शन आपका साबरमती आश्रम। दांडी यात्रा आपके अगला दांडी यात्रा 78 साथियों के साथ शुरू की थी। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की पेश की। अगले क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। 12 नंबर है सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकर अब हमने कार में पृथ्वी, बुध है, मंगल है, बच्चों का शुक्र पृथ्वी का निकट है। अग्नि यानी वहन ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास के समान है। तो भोर का तारा भी कहते हैं। सबसे समतम
गर्म ग्रह है। क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर। टुंड्रा पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, मरुस्थल या गर्म मरुस्थल। तो टुंड्रा क्या है बताना है। तो शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। वायुमंडल की परत को क्या कहता कहा जाता है। तापमंडल, तापमान, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। तो वायुमंडल की सब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। सभी वायुमंडल घटनाएं बादल, आंधी एवं वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दक्कन पठार, नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार या बघेल। तो भारत का पठार आपका लद्दाख का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। लद्दाख का पठार जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। यह हिमालय के दक्षिण एवं कांदुलुन पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अवस्थित है। 10,000 फीट से अधिक। देखते हैं। और 16 है आपके सामने क्या दिया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कावेरी, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी आपकी गोदावरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। शायद भारत की दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी नासिक से कट महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया। पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सिरकार। घाट का उत्तरी भाग कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अवस्थित मैदान गुजरात से प्रारंभ होकर केरल तक जाता है। यह 720 किलोमीटर लंबा है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के भी भाग आते हैं। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया आप हमने। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके क्या कहते हैं। प्रोग्राम कोड, ह्यूमेन कोड, सोर्स कोड, कस्टम कोड। तो वह प्रोग्राम जो मनुष्य द्वारा पढ़ा जा सकते हो ह्यूमन कोड होता है। ये चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी है। इसमें से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, ऑप्शन के उपयोग और उसकी अधिकारिता या ऑप्शन के आपका कमजोर वित्तीय व्यवस्था और विपणन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी लोग का आंसर कोशिश की। आपका ऑप्शन कार्यकृत भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता की
उत्तरदायी है। स्रोतों का आकार छोटा होना, यांत्रिक अभाव, वित्त का व्यय, आवश्यक आदानों अभाव के कारण हैं। लिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं? तो ऑप्शन है आपका मावा शिवा, ऑप्शन आपका मरमागोवा, ऑप्शन सी आपका टुटीकोरिन, ऑप्शन डी आपका कोच्चि। बंदरगाह है पश्चिमी तट कोरिन, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 21 बता दिया गया। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून, संवहनीय वर्षा से, या पश्चिम विक्षोभ से? आंसर कोशिश की। दिल्ली में सर्दियों की समय वर्षा होती है, और किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र, यह भूमध्य सागर क्षेत्र से भारत की तरफ बहता है। के दौरान यह इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान पर पार करते हुए भारत प्रवेश करता है। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 22 है। सामूहिक उपभोग का अर्थ है खपत, वै- वैयक्तिक खपत, स्व खपत, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत, ऑप्शन। सामूहिक खपत का संबंध उस खपत से है जो किसी द्वारा की जाती है, बाद में एक समूह के रूप में करता व्यक्ति के ऊपर होती है। अतः सामूहिक उपभोग से तात्पर्य घरेलू खपत से है, जो व्यक्ति परिवार के साथ मिलकर खर्च करता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके साथ। राष्ट्रीय आय को और किस नाम से लागत पर, बाजार कीमत, साधन लागत पर, ऑप्शन बाजार कीमत। राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर, ए एन एन साधन लागत पर। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर बोले। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बिक्री कर, उत्पादक शुल्क, आयकर, ऑप्शन डी। कौन सा सही रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा बिक्री कर। कंपनी कर और आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। कंपनी कर तथा आयकर दोनों ही प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में। बिक्री कर और उत्पादन शुल्क केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के द्वारा लगाए जाते हैं, को सर्वाधिक प्राप्ति बिक्री कर द्वारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस वर्ष भारत G20 सम्मेलन पानी करेगा? ये आपका पुराना क्वेश्चन है।
ऑप्शन नंबर 2019, 2020, दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही। और 2022, तो इसमें से भारत G20 शिखर की कब करेगा? 2021, 2022 में। आप दो ही क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? 2022 एकदम हो जाएगा। 2000 आपका 2021, आपका 2022 चल रहा हो जाएगा। ये आपका गलत है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्या तरह का एक उदाहरण है? करेंसी नोट, एक बॉन्ड। तो वैकल्पिक तरह का एक उदाहरण क्या हो जाएगा आप सभी को? एक, आपको वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण। पारदर्शिता के आधार पर पैसे को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो दो वर्ग है, कानूनी या और वैकल्पिक। कानूनी सुविधा, कानूनी कानून द्वारा स्वीकृत कराए जाते हैं उपयोग में वैकल्पिक मुद्रा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम। आठवीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर 5.7% था। वहीं वास्तविक विकास 3% रहा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल 1969 से 74 तक। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। धान की को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी, अगस्त को 26 नवंबर 19। क्वेश्चन नंबर 28। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। पर तो 49 को संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर। भारत में राजनीतिक का प्रमुख स्रोत है? भारत की संविधान, स्वतंत्र राज्यों की आईकाई। ऑप्शन नंबर। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। शक्ति का स्रोत जनता का अभिप्राय यह होता है कि प्रजातांत्रिक देश से प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित है। सॉरी, तो राजनीतिक स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 होगा। क्या शब्द किससे संबंधित है? तो सूची से राज्य सूची अवशिष्ट है। है संबंधित से संबंधित सात के राज्य सरकार दोनों को है। 42वें संविधान संशोधन अच्छी बढ़ती। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। भारत के सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप हो सकते हैं
सशस्त्र बलों के मुख्य विशेष हैं। सदस्य को सशस्त्र बल के जवानों मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित या रद्द करने की नंबर 33 क्वेश्चन देख 32 नंबर संपत्ति के अधिकार का की वर्तमान परिस्थिति क्या है? वैधानिक अधिकार, मानव मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो 32 का तो कोशिश क्या हो जाएगा? क्या अधिकार? वैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देख पर भारत के संविधान के अंतर्गत उद्देश्य लोक कल्याण स्थापना पालिका ऑप्शन द्वारा अवसर उपलब्ध। का आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताने की कोशिश की। तो भारत के देशों के सिद्धांतों का मुख्य जैसे लोक कल्याण का स्थापना को निर्देश देता है। भाग 4 से अनुच्छेद 52 तक राज्य की और राष्ट्रपति वचन उम्मीदवारों के लिए प्राप्त कर आवश्यक कुल मत बहुमत प्राप्त कुल मतदान का कुल मत 10%, कुल कराए 50, कुल मत भाषण में उम्मीदवार प्राप्त हो कुल कराए 50 और कुल मतों का बहुमत। कूटनीति पर है। कूटनीति से क्या? कुछ चुने ऑप्शन तटस्थता, विश्व में एवं एकता, ऑप्शन विश्व कूटनीति से शक्ति से हस्तता। क्वेश्चन देख भारत संयुक्त राष्ट्र संघ 52 में राष्ट्र संघ की क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य भावपूर्वक व्यापार को बढ़ावा विश्व की समाज के उद्देश्य से कौन सा? आदमी
हो जाए। वक्त सलमान खेल के तो कोशिश क्या होगा। अतः ओवल के साथ नोबल द्वारा में क्वेश्चन देख छोटी है। द टाइप वन को मेरी जितनी कोशिश की हो जाएगा। ऑन द टाइम तो आज बस अच्छे और न्यू बहुत बहुत आवाज आ रही है। कॉल हो सकती है।